एससीओ समिट अटेंड करने के लिए तियानजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है और भारत माता की जय के नारे लगते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। एससीओ में देखिए 10 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट है। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं और ये एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जंग के बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि भाई 7 साल बाद नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं आफ्टर द गैल्वन स्कैंडल, जो कि एक बहुत बुरा स्कैंडल था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारत और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कहने के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बायलैटरल सीरीज की बात की जाएगी और ताइचुन के अंदर कहने के ये जो मीटिंग है हम लोगों को नजर आ रही है। और क्या ट्रम्प को ये बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। जापान की बात करेंगे, जापान बहुत सारे अपने जो इवेंट्स हैं वो इंडिया के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। $68 बिलियन एक बार फिर से जो इंडिया है, जो जापान है, वो इन्वेस्ट करता हुआ इंडिया में नजर आएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। और नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग की जानिब से एक सीक्रेट लेटर भी भेजा गया, जिसको पढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि मोदी साहब एससीओ को अटेंड करेंगे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए 10 एससीओ समिट में से मोदी साहब ने सिर्फ 2 ही अटेंड किया और बाकी सबको इग्नोर किया। जलवा है हमारा। मैं आपके चैनल पे बात कर रहा था और वहाँ मैंने ये बात की थी कि इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं, और देखिए आज वो बात प्रूव हुई या नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। ये नहीं होता कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। उसके बगैर मामला नहीं बनता जिंदगी का। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे मज़े की एक बात यह भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में एक खाता आया था उससे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी एक खाता है चाइना की तरफ से। अब वो खात जो है सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ मिलकर किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना, टफ टाइम देने वाले हैं। सही पकड़े हैं। देखें, सबसे पहले तो एससीओ की मीटिंग चाइना के अंदर हो रही है, तो इसमें जो सबसे पॉजिटिव इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है, इम्पैक्ट जो दुनिया की इकोनॉमी के अंदर या एशियन इकोनॉमी के अंदर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें ये तीनों मुल्क जो थे वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। आपस में इन दैट केस हम कह सकते हैं कि इंडिया है तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान और चाइना दोनों ही थे। नो डाउट इंडिया की ट्रेड दोनों के साथ चलती थी, इसके साथ चाइना के साथ भी चल रही थी। आप देखें इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पे हो जाते हैं, यहाँ से पाकिस्तान और चाइना एक साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एससीओ की मीटिंग के अंदर चाइना की तरफ से मेरे ख्याल में पॉजिटिव इकदाम ये है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। और आप देखें रिसेंटली जंग भी हुई है, हालात बड़े कशीदा भी हुए हैं, क्रिकेट के अंदर भी हमें बहुत सारा नुकसान इसकी सूरत में देखने को मिला। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आप देखें कि ठीक है कि हालात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। लाहौरी दिमाग है, छोटा दिमाग है। लाहौरी लोमड़ी होता है, एक बात ध्यान रखना, लाहौरी बुद्धिमान नहीं होता, उसमें शऊर, उसमें अक्ल, उसमें इल्म नहीं है। सही पकड़े हैं। उसकी जरूरत भी है। आप देखेंगे दोनों ममालिक के अंदर जिस तरह की कशीदगी पाई जा रही है, आप देखें कुदरती आफात और ये सारा कुछ पाया जा रहा है, तो इसमें बेहतर है कि आप अपनी जंगोजदल भूल के आप जो है वो एक पॉजिटिव लाइन की तरफ आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एससीओ की जो मीटिंग है उसके अंदर जो है वो चाइना एक अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के मतलब वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला। आप देखें नरेंद्र मोदी नो डाउट के वो जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं आपको देखा होगा कि बहुत सारे इनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, एंड स्पेशली जो उनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है। जलवा है हमारा। लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। अब देखें चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा।
आप देखिए, आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरियाज़म से आकर करेगा। चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है, तो चाइना जो है वो फर्स्ट स्टेप यही लेगा कि मतलब मैं जाकर इनके साथ वो करूँ। आप देखें, नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो साफ जा रहा है उनके पास एक ही अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कोई अपनी जगह पे अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है। तो मतलब इंडिया है वहाँ पे वजीर आजम के पास प्रॉपर जो है वो अथॉरिटी प्रोटोकॉल। पहले भी जब गए थे कह लें कि चाइना के अंदर इसी साल हमें नजर आए थे तो पाकिस्तान और इंडिया की कुछ बनती हुई दिखाई नहीं देखी। यहाँ पर क्या लग रहा है कि दोनों के स्टांसेस को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी? इंडिया तो डेफिनेटली अपना स्टांस सामने रखेगा और उसके स्टांस को इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। हाँ, तब ख्वाजा आसिफ गया था मेरे ख्याल, वजीर खारजा वजीर दिफा जो है पाकिस्तान का, और इंडिया के भी वजीर दिफा थे। तो तब तो बिल्कुल ही हालात बिल्कुल कशीदा थे, तब तो मेरे ख्याल जंग बिल्कुल ताज़ा हुई थी, तो हवाएं हर तरफ गर्म थी। ये उस हस्ती के खानदान वाले। लेकिन अब ये पॉजिटिव इकदाम है। आप देखें, शहबाज शरीफ और नून लीग का वैसे भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम कह लो या एक पॉजिटिव बात जहाँ तक मुझे लगती है वो ये है कि मतलब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे ही रहते हैं। तो ये बेहतर है कि मतलब अगर इस तरह की वो देखने को मिल रही है हमें आपस में, इनकी हमआंगी जो है, और जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का वेलकम भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का वेलकम भी बड़ा अच्छा किया। SCO की मीटिंग अच्छी रहेगी। शहबाज शरीफ का बयान है कि मतलब हम बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये अच्छा है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पेशली एशिया के लिए और पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए, कि मतलब आपस के ताल्लुकात ठीक हो ताकि ट्रेड स्टार्ट हो और जो एक महंगाई का तूफान और आवाम जो पिस रही है ना, उससे ज़रा छुटकारा मिले। लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं SCO को ज्वाइन करने के पीछे वो लेटर भी हो सकता है जो शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी के नाम लिखा था, और वो लेटर की कहानी ये थी कि आज मोदी चाइना में पहुंच गया। देखिए, दो बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी, लेकिन ट्रम्प सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके दो बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दी। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया। उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया। इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर ली। अब देखें कि पुतिन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, पुतिन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, इंडिया और चाइना, नो डाउट इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन, वीज़ा खुल गया है। उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जब मोदी चला गया है चाइना के अंदर तो पीछे क्या बचा है? बाबा जी का टुल्लू। अब यही चीज़ है कि जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। हाँ, तो जब चाइना का मतलब अमेरिका दुश्मन बनाया तो फिर सारी सी बात है इंडिया उसका दोस्त बनना ही था। हाँ। इंडिया का चाइना दोस्त बनना ही था। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में डील हो जाती है चाइना और इंडिया की, तो यकीन करें दोनों फास्ट ग्रोइंग नेशंस है, दोनों फास्ट जो है ना अपनी इकॉनमी को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। सो 2027 तक भाई ये चाइना को दोनों अमेरिका को दोनों नेशंस काट के आगे निकलेंगे। हम आज यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा सुना है कि भाई आप इंडिया और चाइना की दोस्ती से इतना खुश ना हो, ये कुछ टाइम के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह की डिप्लोमेसी मैं देख रही हूँ कि चाइना ऑफिशियल्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स के बीच है, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप अब लंबा चलेगा। ये कोई ट्रम्प के प्रेशर से कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इनके रिलेशनशिप को कैसे देखते हो कि ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है या वाकई अब चाइना और इंडिया की पॉलिसीज़ एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हो गई हैं, बड़ी इनके अंदर कोई लचक देखने को नहीं? आप लोग रोना बंद कीजिए। देखें, यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता हूँ कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन हम इसको दोस्ती नहीं कहेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ के जो है मफादात जुड़े हुए हैं। चाइना के इंडिया से जुड़े हैं। इंडिया, चाइना को पता है कि उनकी, चाइना भी 25 करोड़ आवाम को अपनी हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे 150 करोड़ आवाम है, और इंडिया जो है वो भी चाइना को देगा। तो जैसी बड़ी कंट्रीज़ होती है ना, देखें हमेशा एक बात होती है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो कॉम्पिटिशन करते हैं और ऊपर वाले लोग जो हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। इंडिया और चाइना ने किया आपस में कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन को ये बहुत लंबे अरसे तक लेके, इनकी जंग भी हो जाए, इनके मसले भी चल जाए, इनके वीज़े भी बंद हो जाए, लेकिन इनकी ये कोलैबोरेशन बंद नहीं होगी। वाह भाई वाह। आप देखें कि लोग कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नहीं मानता दोस्त है। क्यों? उनकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमारे अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा बचाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी तो चाइना उस तरह सामने नहीं आया।
चाइना ने जहां पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, सी पैक पे हमला हो, मैं देखता हूं चाइना कैसे नहीं आगे आएगा। क्यों? वहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो पाकिस्तान के साथ तो उनके मफादात जुड़े, उन्हें पता है कि हम उनकी पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ की मादनियाँ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में चाइनीज़ आके बैठे हुए हैं। अब ये भी प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोई भी चाइनी आएगा उसको पहले सिक्योरिटी दी जाएगी, उसको 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी उसके आगे एक पीछे, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। एससीओ की मीटिंग के अंदर रशिया भी डेफिनेटली हम लोगों को नजर आता है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। और आपको पता है कि जिस तरह से इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, वो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम लोगों को नजर आ रहा है। और पाकिस्तान रशिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आते हैं, एंड जितने अच्छे चाइना के साथ नजर आते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसकी जो GDP है उसने भी कह लें कि शॉक करके रख दिया है वर्ल्ड को विद 8.5%, एंड दैट वाज अमेजिंग। जहां पर ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, इंडिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वहां तो ट्रम्प को और शॉक्स मिल रहे हैं। देखिए, मैं ट्रंप पे इसलिए अमेरिका पे मैं बात नहीं करता, अमेरिका पे मैं बात करता हूँ, ट्रंप पे मैं बात नहीं करता। उसकी रीजन ये, ट्रंप कहाँ से आया? ट्रंप उठ के आया है रेसलमेनिया के रेसलिंग मैच से, ठीक है। उसका दिमाग उसी तरह चलता है कि मतलब जो आपको स्ट्रांग नजर आता है उसको रगड़ के रख दो। मुझे ट्रंप का अभी तक का कोई एक मूव अगर जो याद है ना, जो अच्छा लगा था, वो ये था कि उसने अफगानिस्तान से फौजें उठाकर वापस ले गए। उसके अलावा पिछले 4 साल में पाकिस्तान की मेहरबानी है उसके ऊपर। उसके अलावा आप देखें पिछले 4 साल के अंदर भी उसने कुछ नहीं किया और अभी भी कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी आते ही इंडिया के साथ सिंह फंसा लिया उसने। आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया के साथ अच्छे नहीं है, तो एससीओ के अंदर हो सकता है हमें कोई इस तरह क्लैश देखने को मिले। मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि किसी को आंखें दिखा सके। हमारे जो वजीर आजम या किसी की भी बात कर ले, जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखें, रशिया और अमेरिका की बड़ी लगती है आपस में, लेकिन इंडिया के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है। दोनों को आंखें दिखाने की पॉलिसी बेसिकली स्ट्रांग है ना। आपकी फॉरेन पॉलिसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी नेशंस को आप कैप्चर कर सकते हैं। पैसे की पावर है, सीधी सी बात है, पैसे की पावर है, उनके पास पैसा है, ठीक है। आप देखें फॉरेन पॉलिसी का क्या है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वैसे तो बात ठीक है, हंसी वाली है कि बिलावल जरदारी है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जिसके पास पैसा होता है ना, उसके तरफ हर कोई झुकता है, उसकी बात सुनी भी जाती है। तो इंडिया की दोनों तरफ इसी वजह से सुनी जाती है। बिल्कुल, वो बैलेंस रखते हैं अपने तमाम नेशंस के साथ। और कह लें कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जापान, इंडिया और चाइना एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बना रहे हैं, और रशिया को भी अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं। कौन कौन? चाइना, रशिया, जापान और इंडिया। साफ जाहिर है, और अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी उनमें शामिल हो रहा है। और अच्छी बात है कि जंगों से निकलकर और इस तरह की लड़ाइयों से निकलकर और जो एक बिला जवाज की चीज़ें और कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं, और मतलब जहाँ पे भी इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो मतलब दूसरे कंट्री से जंग छेड़ दी जाती है। इन चीज़ों से निकलकर अगर थोड़ा सा अबव द लिमिट सोचेंगे ना, अबव द थिंकिंग सोचेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और दुनिया का ये ब्लॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन सकता है जिसके अंदर नेटो की पावर खत्म हो सकती है। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है, इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है। क्योंकि किसी वक्त में पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती को दुनिया समझती थी और आज भी समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जाहिर बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोच कर एक दूसरे के करीब गया। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है, शो कर रहा है। देखिए, आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। और यकीन करें कि वो अपनी इस क्राइसिस से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। देखिए, रशिया एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है इस टाइम, और चाइना भी। और रशिया की अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते चले, तो रशिया से क्रूड ऑयल लेना इंडिया के लिए एक फ़ायदेमंद भी है। और देखिए, और फिर रशिया ने स्पेशली उसको क्रूड ऑयल पर एक सब्सिडी दी, यानी कि एक 5% ऑफ कर दिया। देखिए, 60 फी बैरल अगर तेल लेना, और अब वही तेल जो है वो 56 या 57 के नियर अबाउट फी बैरल ले रहा है। अपना तेल जो है यूक्रेन को बेच रहा है, आज तो ये भी चीज एक्सपोज हो गई। देखिए, मैं वही कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा था कि अगर इन फ्यूचर, क्योंकि हमें बहुत सारे ममालिक की आपस में कलबिश नज़र आ रही है कि वो आपस में लड़ते नज़र आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि चाइना यहाँ पे ईरान और इसराइल की दोबारा से कोई लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, उसका बेनिफिट
इंडिया उठाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो ये क्रूड ऑयल है इसको रिफाइन करके अब जाहिर बात है ईरान के जितने भी वो एक्सपोर्टर हैं जो ईरान से तेल लेते थे, जाहिर बात है वो कोई ना कोई ढूंढेगा कि कहाँ से हम ले, वो इंडिया से लेगा। तो इंडिया डेफिनेटली उनको क्रूड जो रिफाइन किया हुआ ऑयल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव करके सेल करेगा, डेफिनेटली उससे वो रेवेन्यू मतलब वो जनरेट कर अपनी लेगा। तेल वाली मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ट्रम्प टैरिफ काम नहीं कर रहे। और आज जो है अच्छा चले मैं थोड़ी सी बात इसमें पाकिस्तान की भी ऐड कर लेता हूँ। देखें, अगर पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अमेरिका के करीब होने का एक सबूत दिया तो अमेरिका ने हम पे कौन सी मेहरबानी कर दी? जनाब हमारी एक्सपोर्ट तो पहले नील है, और लेकिन फिर भी आप 19% टैक्स लगा के दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी बड़ी दोस्ती है। भाई किस नाम की दोस्ती है जब आपकी एक्सपोर्ट तो है नहीं और फिर भी आप 19% आप पे टैक्स लगा दिया गया? ये एक जोरदार तमाचा है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि यार अगर हमारा नेबर इंडिया स्टैंड ले सकता है, अमेरिका के सामने मतलब झुक नहीं सकता, अपने स्टैंड ले सकता अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कौम के लिए, तो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को। एक मिनट रुको, शायद यहाँ पे देखे आज नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चाइना में गए हैं। 2018 को लास्ट विजिट किया था और इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच गैप आ गया दुनिया ने। गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ और 2020 के बाद इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिली और नो टॉक वाला सिस्टम चल रहा था जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है। लेकिन फिर भी देखें 7 साल के बाद जाते हैं और शी जिनपिंग एक लेटर नरेंद्र मोदी को लिखते हैं दिल्ली में, और वो लेटर पढ़ने के बाद मोदी चाइना पहुँच जाता है। तो क्या लगता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी क्या है और लेटर की खबर किस तरह लीक हुई और ये क्यों लीक की गई कि चाइना की जानिब से इंडिया को, हालांकि होता है अमेरिका की जानिब से लेटर आते हैं कंट्रीज़ में, अब चाइना भी लेटर भेज रहे हैं मुल्कों को, क्यों? देखिए मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया ने ये स्टैंड लिया है अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, तो ये उसका फ़ायदा है और अपने फ़ायदे के लिए हर बंदे को लड़ना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने लेटर की बात की है, यानी कि उनके जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनको बेटर ज़्यादा इस तरीके से जानते हैं कि उनके अपने दूसरे नेबर के साथ रिलेशंस कैसे होने चाहिए, अपने ताल्लुकात को कैसे बनाना चाहिए। ये चीज़ हम भी एक पेज पे खड़े होकर एक बैठकर हम अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं। देखें आज चाइना हमसे दूर होता नज़र आ रहा है। एक वही हमारा कहते हैं ना कि चीन हमारा एक दोस्त समझा जाता था कि हिमालय की पहाड़ियों से दूर हो रहा है। मुझे लगता है कि चीन एक नए ब्लॉक बना रहा है, नया ब्लॉक बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उस तरह के रिलेशंस नहीं रहते नज़र आ रहे जिस तरह से इंडिया अब अपने रिलेशंस जो है वो चाइना के साथ बेटर करता जा रहा है। अब देखिए उनको भी पता है कि पाकिस्तान जो भी चीज़ परचेज करता है, जो भी चीज़ लेता है वो किससे लेता है, वो चाइना से लेता है। तो चाइना के साथ अगर इंडिया की कुर्बत नज़र आ रही है तो डेफिनेटली वो अपने टेंशन है पाकिस्तान के लिए। देखें कल को वो हमारे इक्वल आ जाएगा। आज अगर वो अग्नि 5 के जो है वो अग्नि 5 के टेस्टिंग करता है या अग्नि 5 के लिए वो बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद कर रहा है, तो ये हमारे लिए देखें एक सोचने वाली विचार है। ऑपरेशन से इंडिया का डिफेंस और स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखें अगर चाइना उस पर थोड़ी मेहरबानी करता है तो इससे डेफिनेटली इंडिया को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को ये चीज़ सोचने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, वो चाइना दे देगा तो उनका जो काम 10 साल में होगा वो 4-5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही डेफिनेटली स्ट्रेंथ मिलेगी।